हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर सब्जेक्ट मैथ मॉक टेस्ट। जी हाँ फ्रेंड्स, इस क्लास की जो टाइमिंग होती है वो रात के 10 बजे होती है, ठीक है। और डेली फर्स्ट सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट का मॉक टेस्ट होता है जिसका आंसर आप सभी को करना होता है और जो टाइमिंग दी जाती है वो 5 सेकंड की टाइमिंग दी जाती है। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर कर दीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहला आपका प्रश्न यही है कि यदि एक वर्ग का क्षेत्रफल 225 वर्ग सेंटीमीटर है तो वर्ग की भुजा ज्ञात कीजिए, ठीक है। ऑप्शन है 15 सेंटीमीटर, ऑप्शन है 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन है 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन फोर्थ है 35 सेंटीमीटर। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। बताइए फ्रेंड्स। बिल्कुल सही, आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। अब मैं आप सभी को बता दूँ इसको किस तरीके से लगाया गया है, ठीक है। तो देखिए यहाँ बोला है कि यदि एक वर्ग का क्षेत्रफल 225, तो आप सभी को बता दूँ कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर, ठीक है। भुजा स्क्वायर होता है, तो हमें भुजा नहीं मालूम है, ठीक है, क्षेत्रफल मालूम है। तो आपका जो क्षेत्रफल है कितना है 225 बराबर भुजा स्क्वायर, ठीक है। ये आपका यूँ हो जाता है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम भुजा लिखेंगे, ठीक है, और 225 इधर लाएंगे। और क्योंकि ये जो भुजा स्क्वायर है और जब स्क्वायर हटता है तो रूट में हट आ जाता है, ठीक है। और अगर 225 रूट किसका है तो वो आपका 15 का है, ठीक है। तो जो इसकी भुजा है वो कितनी है तो 15 सेंटीमीटर होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए अगला जो ये प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। आपका जो प्रश्न है इसको हम थोड़ा शॉर्ट कर देते हैं। आपका ये प्रश्न है कि यदि एक मिनट, आपका ये प्रश्न है दूसरा कि यदि x प्लस वाई यानी हम x और प्लस y को जोड़ते हैं तो जो हमारा आंसर आता है 15 तथा x माइनस वाई करते हैं तो 10। तो आपको यहाँ ये बताना है कि x तथा y का मान क्या होगा। ऑप्शन ए x बराबर यानी x का मान 12.5, ऑप्शन बी y का मान 2.5, ऑप्शन बी x का मान 12.4, ऑप्शन मतलब उसी में y का मान 2.2, ऑप्शन 3 x का मान 12.3 और y का मान 2.5 और फोर्थ x का मान 12.5 और y का मान 2.5। तो बताइए फ्रेंड्स यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो फ्रेंड्स आप सभी का देखिए यहाँ पे जो आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब किस तरीके से इसको हम लगाए हैं, अगर आप 12.5 और 2.5 को ऐड करेंगे तो आपको 15 प्राप्त होगा और 12.5 2.5 को माइनस करेंगे तो आपको 10 प्राप्त होगा। तो इसको हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं तो मैं आप सभी को बताऊं, ठीक है। मैंने इसमें इस पेज में लगा दिया है ताकि आप सभी को कोई प्रॉब्लम ना आए। तो देखिए इसमें हम क्या करते हैं, x प्लस वाई 15 समीकरण 1, x माइनस वाई समीकरण 2 10। अब हम अगर दोनों को आपस में जोड़ते हैं, ठीक है, अगर हम दोनों को आपस में जोड़ते हैं तो x प्लस वाई बराबर 15, x माइनस वाई बराबर 10, ठीक है। प्लस और यहाँ हम प्लस लिखेंगे, प्लस यहाँ जो है आपका प्लस और y यहाँ माइनस है तो ये कट जाएगा, ठीक है। 15 और 10 कितना होता है 25, 2x है तो 2x, ठीक है। x और 25 2 इधर है बटे में आ जाएगा, 2 से 25 में 2 का भाग देंगे तो 12.5 इसका आंसर आ जाएगा। यानी x का मान अगर हमें प्राप्त हो गया 12.5 तो अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में यानी जो आपका x प्लस वाई बराबर 15 है उसमें x का मान रख देंगे तो हमारा y का मान बहुत ही आसानी से चला आएगा, ठीक है। तो आप यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में x बराबर 12.5 रखने पर तो समीकरण 1 जो है आपका है x प्लस वाई बराबर 15। अगर हम x का यहाँ 12.5 रखते हैं प्लस y बराबर 15 तो y बराबर 15 माइनस 20 माइनस 5, ठीक है। 20.5 15 में से आप क्योंकि
x और माइनस को घटाने पर आपका आंसर चला आएगा। तो फ्रेंड्स आसानी के साथ आप सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसको हम सॉल्व करते हैं। तो अतः यहाँ पर x का मान 12.5 और यहाँ पर y का मान 2.5। अब देखिए फ्रेंड्स, आप उत्तर की जांच भी कर सकते हो, इनको जोड़कर 12.5 2.5 को और इनको घटाकर, तो आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। अब देखिए अगला आपका प्रश्न है कि यदि एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर तो उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 154 वर्ग सेंटीमीटर, 152 वर्ग सेंटीमीटर, 140 वर्ग सेंटीमीटर या 150 वर्ग सेंटीमीटर। यदि एक वृत्त की त्रिज्या, ठीक है, एक वृत्त है, उसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है 7 सेंटीमीटर, तो उस वृत्त का क्षेत्रफल आप सभी को बताना है। बताइए फ्रेंड्स। देखिए ऑप्शन है 154 क्या होगा यहाँ पे, और वृत्त का क्षेत्रफल होता है आपका पाई आर स्क्वायर। अब आप आसानी के साथ इसका आंसर कर सकते हो। आर आपका वृत्त की त्रिज्या होती है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो आंसर हो जाएगा, आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है, 154 वर्ग सेंटीमीटर। देखिए इसको तो फ्रेंड्स जैसे हम आप सभी को बता दें कि वृत्त का क्षेत्रफल होता है वो होता है आपका पाई आर स्क्वायर, ठीक है। पाई का जो मान होता है वो होता है 22/7, ठीक है। और आर कितना दिया है, तो आपका 7 दिया है, तो हम 7 का स्क्वायर करेंगे, और जब 7 का स्क्वायर करेंगे यानी 22/7, यहाँ पे 49 हो जाएगा। 7 से जाएगा 7 बार में, मल्टीप्लाई कर देंगे 22 का 7 में, तो हमें 154 वर्ग सेंटीमीटर इसका आंसर चला आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। मैंने नीचे ही लगा दिया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब देखिए अगला आपका जो प्रश्न है बहुत ईजी है। देखिए एक आयताकार मैदान की लंबाई 15 मीटर एवं चौड़ाई 10 मीटर है, तो परिमाप एवं क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी इसका आपको परिमाप भी ज्ञात करना है और क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए इसका क्या आंसर होगा, जैसे कि 150 वर्ग मीटर, 50 वर्ग मीटर, 151 वर्ग मीटर और 152 वर्ग मीटर। तो आप क्षेत्रफल बताइए फ्रेंड्स क्या होगा। एक आयताकार मैदान की लंबाई 15 मीटर एवं चौड़ाई 10 मीटर है, तो परिमाप, मैंने परिमाप नहीं लिखा है, तो आप क्षेत्रफल बताइए कि इसका क्या होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं परिमाप का भी ऑप्शन रख देती हूँ, ठीक है। आपका जो यहाँ पे परिमाप, जैसे कि मान लीजिए आपका यहाँ पे 50 हो जाएगा, ठीक है, 50 सेंटीमीटर, और यहाँ पे आपका 51 सेंटीमीटर, और यहाँ पे आपका 52 सेंटीमीटर, और यहाँ पे आपका 40 सेंटीमीटर। तो अब आप बहुत ही आसानी से बता सकते हो। बताइए फ्रेंड्स इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स बिल्कुल सही, यहाँ पे हो जाएगा 50 सेंटीमीटर, और जो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा वो हो जाएगा 150 वर्ग मीटर। अब इसको किस तरीके से लगाएंगे इसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो एक आयताकार मैदान की जो लंबाई होती है, ठीक है, तो इसको लगाने से पहले देखिए एक आयताकार का जो परिमाप का जो सूत्र होता है वो होता है चारों भुजाओं का योग, ठीक है। चारों भुजाओं का योग यानी आपको यहाँ 15 दिया है, ठीक है, जो उसकी लंबाई है 15 और इसकी जो चौड़ाई है वो 10। तो आप सभी को पता है कि जो आपका आयताकार होता है इस तरीके से होता है, तो लंबाई जो है उसका कितना है, तो 15 है, ये भी 15 होगा और ये 10 होगा और ये 10 होगा। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो आपको 30 प्राप्त हो जाएगा, और 30 में 20 को ऐड कर देंगे तो आपको 50 इसका परिमाप आ जाएगा। अब देखिए ये हमारा परिमाप निकल गया। अब इसका जो क्षेत्रफल का सूत्र होता है वो आयताकार मतलब आयत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है वो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो सिंपल आपको 15 में 10 का मल्टीप्लाई कर देना है, तो यहाँ पे आपका 150 वर्ग मीटर बहुत ही आसानी से आंसर चला आएगा। देखिए फ्रेंड्स मैं समझा दे रही हूँ क्योंकि आप सभी को आ भी रहा होगा, लेकिन मैक्सिमम ऐसे स्टूडेंट्स होंगे कि कुछ डाउट्स रहते हैं, इसलिए मैं जितने भी क्वेश्चन है समझाते चल रही हूँ। देखिए अगला आपका प्रश्न है कि एक साइकिल रुपए 1800 में बेचने पर 10% की हानि हुई, साइकिल का क्रय मूल्य क्या होगा। ऑप्शन ए 1980 रुपये, ऑप्शन बी 2000 रुपये, ऑप्शन सी 1900 रुपये, ऑप्शन डी 201 रुपये। तो बताइए फ्रेंड्स, आपका डी ऑप्शन तो होगा ही नहीं, आप 3 ही ऑप्शन में से बताइए फ्रेंड्स।
तो देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल सही, आप सभी का आंसर बिल्कुल सही। यहाँ पे हो जाएगा 2000। इसको कैसे लगाए हैं? तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैं आप सभी को बता दूं कि एक साइकिल का रुपए, ठीक है, यानी एक साइकिल का रुपए 1800 बेचने पर यानी उसमें 10% की हानि हो गई। तो साइकिल का पहले क्रय मूल्य क्या था? ठीक है, यानी जो उसका विक्रय मूल्य है वो कितना है? 1800, और हानि हुई है 10%। ठीक है, यानी अब हानि 10% हुई है तो 100 में से कितना? तो हम क्या करते हैं कि 100 में से 10 को घटा देते हैं। ठीक है, इस तरीके से अगर लाभ हुआ होता 10% तो हम उसमें जोड़ देते हैं, लेकिन यहाँ अगर उसकी हानि हुई है तो हम क्या करेंगे? इसको हम घटा देंगे। ठीक है, और उसके बाद यानी कि आपका 90 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से शॉर्टली मैं बता देती हूँ, आप विस्तार से बताऊंगी तो फिर ज़्यादा टाइम लगेगा। यहाँ आपका 90 हो जाएगा, और 1800 में बेचा है गुणे 100। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे? यहाँ से 10 से 0 कट जाएगा, ये जाएगा आपका कितने बार में? 2 बार में, और यहाँ पे इसका जो CP आ जाएगा वो आ जाएगा 2000। अगर वहीं प्लस हुआ होता तो हम फिर यहाँ 110 लिखते। तो फिलहाल यहाँ हानि हुई है, तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आपका आंसर 2000 चला आएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए, अगला आपका प्रश्न है कि एक परीक्षा में 75% बच्चे उत्तीर्ण हुए। यदि परीक्षा में 1500 बच्चे बैठे हो तो कुल बच्चे अनुत्तीर्ण हुए। यानी आपको क्या बताना है कि एक परीक्षा है जिसमें 1500 बच्चे हैं, जिसमें से 75% पास हो गए, तो कितने ऐसे बच्चे हैं जो कि फेल हुए हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए 1125, ऑप्शन बी 375, ऑप्शन सी 370, ऑप्शन डी 1100। तो बताइए फ्रेंड्स। बिल्कुल सही है, आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है। यहाँ पे हो जाएगा जो फेल हुए हैं उनकी जो संख्या है वो है 375। देखिए फ्रेंड्स, आप बहुत ही आसानी के साथ इसको सॉल्व कर सकते हो। कोई परीक्षा है, ठीक है, यानी 1500 का 75% निकाल दीजिए। 1500 इंटू 75 बटे में 100, 0 से कट जाएगा। 15 में 75 का गुणा कर देंगे, आपको प्राप्त होगा 1125। ठीक है, 1125 आ गया। 1500 में से 1125 घटा देंगे, आपको 375 आ जाएगा। लेकिन अगर वही पूछता कि कितने ऐसे प्रतिशत, यानी बच्चों का अनुत्तीर्ण का प्रतिशत बताइए, तो फ्रेंड जब 75% आपके फेल हो गए तो कितना हुआ आपका? यहाँ पे 25% ऐसे हैं जो कि फेल हो गए। तो क्या हमारा 375 आंसर आएगा या नहीं? तो एक बार हम इसकी जांच कर लेते हैं। यानी 1500 और यहाँ पे आपका क्या था आपका? 25 बटे में 100, 0 से 0 कट जाएगा, आपका यहाँ पे 25 हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ से 25 और 5 दूनी के 10, 10 और 1 आपका यहाँ पे 11। ठीक है, और फिर हम क्या करेंगे? यहाँ पे आपका 11 हो गया, फिर ये 1 मिनट, जैसे आपका यहाँ पे 15 हो गया। ठीक है, 15 और 25 मल्टीप्लाई करते हैं, 5 हो जाएगा, और फिर आपका 2, यहाँ पे आपका ये और ये 5, 5 2 7 और 3, 375 इसका राइट आंसर आ गया। ठीक है, तो आपका यहाँ जो होगा वो 375। अगला आपका प्रश्न है कि 500 का 3 वर्ष का 12% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज ज्ञात करो। रुपए 180, 150 रुपये, 100 रुपये, 101 रुपये। तो 500 का 3 वर्ष का 12% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज क्या होगा? बताइए फ्रेंड्स। सूत्र अगर आपको याद होगा तो आप आसानी से याद कर सकते हो कि साधारण ब्याज ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है। चलिए फ्रेंड्स, मैं आप सभी को सूत्र भी बता देती हूँ। साधारण ब्याज का जो सूत्र होता है वो होता है आपका समय यानी टाइम गुणे आपका मूलधन गुणे दर और बटे में 100। अब आप आसानी के साथ इसको लगा सकते हो। आपका जो समय है वो 3 वर्ष का है। ठीक है, दर कितना है? 12%, और जो मूलधन है वो 500 है, और नीचे आपका 100 रहेगा। बिल्कुल सही, आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है, रुपए 180। देखिए आपका जो यहाँ पे समय है वो कितना दिया है? तो 3, मूलधन कितना है? 500, दर कितना है? तो 12। ठीक है,
अब देखिए यहाँ हम 100 जीरो से जीरो कट जाएगा। अब आप सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे 3, 5 और 12 का, तो आप सभी का आंसर 180 आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए अगला आपका प्रश्न है कि ब्रैकेट में -5 ब्रैकेट क्लोज माइनस ब्रैकेट में -4 5 ब्रैकेट क्लोज डिवाइड ब्रैकेट में -15 प्लस ब्रैकेट में -3 ब्रैकेट क्लोज इंटू 5, ऑप्शन 23, ऑप्शन बी -23, ऑप्शन बी 24, ऑप्शन बी 25। बताइए फ्रेंड्स क्या होगा। बिल्कुल सही, आप सभी का आंसर जो यहाँ पे होगा वो हो जाएगा -23। ठीक है, किस तरीके। अब देखिए अगला आपका प्रश्न है कि 1 डिवाइड बाई 8 डिवाइड 3 डिवाइड बाई 4 का मान होगा 1/6 -1/6 1/5 1 -1/5। बताइए फ्रेंड्स क्या होगा। तो फ्रेंड्स आप सभी का आंसर बिल्कुल सही, यहाँ पे हो जाएगा -1/6। देखिए किस तरीके से करते हैं, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी -1/8 इंटू 4 और 3, 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे -4 और 8 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, तो यहाँ पे आपका 24 हो जाएगा। ठीक है, फिर हम 4 से इसको हम कट करेंगे, 4 एकम 4, यहाँ पे माइनस है और यहाँ से ये जाएगा 6 बार में, तो इस तरीके से आपका -1/6 आंसर आएगा। अब देखिए अगला आपका प्रश्न है कि ये भी इजी है। ठीक है, x ब्रैकेट में y माइनस जेड प्लस वाई ब्रैकेट में z माइनस एक्स प्लस z माइनस वाई को सरल कीजिए। ऑप्शन ई 1, ऑप्शन बी 0, ऑप्शन सी -1, ऑप्शन डी 2। तो बताइए फ्रेंड्स यहाँ पे क्या होगा। तो फ्रेंड्स बताइए यहाँ पे कौन सा करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है, वो हो जाएगा 0। ठीक है, जब आप इसको करेंगे तो ये जितने भी है पूरा कट जाएगा। ठीक है, x का मल्टीप्लाई y में करेंगे, x का मल्टीप्लाई z में करेंगे, इस तरीके से प्लस और माइनस पूरा कट जाएगा। इस तरीके से आपका आंसर 0 आ जाएगा। अगला लास्ट आज का प्रश्न है कि समीकरण 3x - 5 = x + 3 को हल कीजिए। ठीक है, यह आप सभी के लिए क्वेश्चन है, आप सभी इसका आंसर कमेंट्स बॉक्स में करिए। फिलहाल आज के इस वीडियो में जितने भी प्रश्न थे बहुत ही महत्वपूर्ण थे फ्रेंड्स, क्योंकि हम केवल और केवल अगर बहुविकल्पीय प्रश्न, क्योंकि ये जितने भी आपके प्रश्न थे ये लघु उत्तरीय प्रश्न है। ठीक है, और अगर हम केवल बहुविकल्पीय प्रश्न डिस्कस करेंगे जो आपके सीरीज में दिया है तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए हम ज़्यादा से इसीलिए हम नोट्स बना कर लाए हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम्स ना हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही। आप अपना अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप सभी को मेरी तरफ से गुड नाइट, शुभ रात्रि, हैव अ स्वीट ड्रीम्स।